हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा बुश ट्रेजरी। आज मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। छोटा सा पार्ट बताऊंगा बेसिक, उसके बाद एक अलग पार्ट बताऊंगा जो टेक्निकल एनालिसिस के पूरा उसमें आ जाएगा। ठीक है। ट्रेड एनालिसिस का मतलब है टेक्निकल एनालिसिस के टाइप थोड़ा जुड़ता है, तो वो मैं पॉइंट बताऊंगा, एक एक थोड़े से पॉइंट बताऊंगा। तो वो कैसे हम मूव कर सकते हैं, उसके साथ कैसे बाई सेल कर सकते हो, ट्रेड एनालिसिस है क्या, उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ट्रेड एनालिसिस एक सफल ट्रेडिंग जर्नी की चाबी है ये। ठीक है ना। आप इसको सीख जाओगे ना, एक ट्रेडिंग की चाबी आपको मिल जाएगी कि आगे जर्नी में, आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपको चाबी मिल जाएगी, तो आप लॉक आराम से खोल पाओगे। तो वो समझो। हमारे चैनल को जिसने नहीं देखा जाके चेक करो। सारे कोर्स के वीडियो मैंने अभी डाले हुए, फ्री में, उसका फायदा उठाओ, सीखो, समझो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और आपको नया नया सीखने मिलेगा, नया नया समझने मिलेगा। अलग अलग कोर्स में अलग अलग टॉपिक हमने कवर किए, तो आप चेक कर सकते हो, एक एक कोर्स चेक कर सकते हो। प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, सब हमने कवर करके यहाँ तक आए। तो यहाँ से एक एक पार्ट आप देखोगे पिछले, तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। बाकी ये वाला डायरेक्ट आप देखने लगोगे तो जो बेसिक के आपके कोर्स होगे वो आप समझोगे नहीं, तो डायरेक्ट ये आए वो इसके हिसाब से आप ट्रेड करना शुरू कर लोगे। तो ऐसा मत करो, बेसिक से टॉप तक देखना है तो बेसिक से टॉप तक देखो, और टॉप से बेसिक को पकड़ना है तो टॉप से बेसिक को देखो। उल्टा भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो, आपको जैसा पसंद है वैसा आप कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने शुरू कर दो। क्या आपने कभी सोचा है मार्केट में कुछ लोग लगाकर मुनाफा कैसे करते हैं? कभी सोचा आपने कि जो बड़े बड़े ट्रेडर वो तो कंटिन्यू प्रॉफिट कैसे करते हैं? वो ट्रेड एनालिसिस करते हैं, है ना, उससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेड एनालिसिस है क्या। देखो आजकल बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत नए नए यूट्यूबर आए, रोज नए नए ट्रेडर बनते हैं आजकल। क्योंकि किसी को काम धंधा नहीं होता या कुछ भी नहीं होता है, तो सीधा क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में आ जाए, ट्रेडिंग करना शुरू करता है। तो ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। ट्रेडिंग को समझने के लिए ट्रेडिंग का दिमाग लगाना पड़ेगा, सीए का दिमाग लगाना पड़ेगा, एसआई का दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग इतना पावरफुल होना चाहिए कि ट्रेडिंग आप करने बैठो ना तो आपको कोई डाउट ही ना हो, दिमाग में कोई एक अलग अलग थिंकिंग ना हो ओनली ट्रेडिंग के अलावा। आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग को करना कैसे है, और ट्रेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज के बिना ट्रेड मत करो। ठीक है। बेसिक नॉलेज लूंगा तो एक एक करके प्रैक्टिस होगी। बेसिक नॉलेज नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रेड करोगे, 2 दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन सारा का कैपिटल जीरो हो जाएगा। मैं हमेशा हर वीडियो में बोला हूँ ये। तो आप देखो, समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो। 6 मंथ प्रैक्टिस करो, 2 मंथ प्रैक्टिस करो, या 3 मंथ, पर आप बेसिक के बाद शुरू करो। क्योंकि शुरू करोगे ना तो आगे बढ़ोगे। देखने से कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ी, पर देख के सीखने से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो सीखो, फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए अपने शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखो टेक्निकल एनालिसिस है क्या, ट्रेड एनालिसिस। ठीक है। तो ट्रेड एनालिसिस, देखो ट्रेड एनालिसिस का मतलब है कि हम समझने की कोशिश करते हैं मार्केट किस दिशा में जा रहा है। ठीक है। ट्रेड एनालिसिस का मतलब है मार्केट किस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, गैप गैप अप जा रहा है, गैप डाउन जा रहा है, तो साइडवेज है। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है। मार्केट गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। अब इनमें से कौन सा मार्केट किधर जा रहा है वो हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है। और कैसे पता कर सकते हैं, हमने आपको बताओ गैप डाउन या गैप अप या साइडवेज का मतलब क्या होता है। ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। गैप गैप ट्रेड, ठीक है, मतलब गैप आउट, जैसे ऊपर की तरफ जाना। ठीक है ना। ऊपर की तरफ मार्केट जाना। तो जब प्राइस लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है, एक प्राइस एक मूव से बढ़ रही है, हायर हायर लो, हाईएस्ट लो बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो बनाते हैं। ठीक है ना। तो वो अलग अलग हायर लो, हायर लो, हायर लो बना के ऊपर जाते हैं। ठीक है ना। तो वो प्राइस अप की साइड जा रहा है। ठीक है ना। अप साइड मूव कर रहा है, तो अप की साइड एक मूवमेंट आएगा। ठीक है ना। तो वो इसलिए अप साइड को मूवमेंट पकड़ना है, तो आप ऐसे मूवमेंट पकड़ सकते हो। हायर 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 लो पे आप मूवमेंट पकड़ के आप अप साइड साइड मूव कर सकते हो। ठीक है। और गैप डाउन, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ गिरते हैं, तो सब क्या होता है, जब प्राइस लगातार गिरती रहती है, तब एक प्राइस है ना वो लगातार गिर रही है, जैसे कि अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक सारे गिर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो क्या होता है, लो हाई लो लो बनाता है। ठीक है ना। लो हाई लो बनाता है, मतलब मार्केट में जो हाई लो होता है वो नीचे की तरफ बनाते जा रहा, बनाते जा रहा, बनाते जा रहा है। तो उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि ट्रेंड जा किधर रहा है। ठीक है। एक ट्रेंड किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, वो हमको ये पता हो जाए। हमको मार्केट में ये तीनों सब, इसका मतलब हमको पता चल गया। फर्स्ट का ये मतलब है, सेकंड का ये मतलब है, थर्ड का मतलब, तो जब साइड जब मार्केट होते है तो प्राइस एक ही रेंज में चलती है। साइड का मतलब वो प्राइस एक ही रेंज में, जो 22,000 है,
22,000 के सामने 21,000, 22,000, 21,000, 22,000 चल रही है, इसको ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है, तो वो एक प्राइस एक ही लेवल में चल रही है, उसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए मार्केट में पहले ट्रेड करते में, क्योंकि प्राइस मूव करती है, कब लो आता है, कब अप साइड मूवमेंट करती है, सब साइड मूवमेंट कर आता है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। वो आपको कैसे पता चलेगा? हमारे चैनल को ज्वाइन करोगे, बेसिक ट्रेड आप कवर करोगे, बेसिक एक एक कोर्स कवर करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें? सारे मुंह पकड़ ले, अपने उन्होंने बताया टेक्निकल है क्या, तो करे कैसे? वो तो कोई बताएगा नहीं ना आपको कि कैसे करना है। देखो मैं 2-3 इंडिकेटर आपको देता हूँ, बता रहा हूँ, तो समझा रहा हूँ। तो इस इंडिकेटर से हिसाब से हमको पता चले कि हम मूव जा सकते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि आपने ये तो सीख लिया हाई लो, पर फिर भी कंफ्यूजन, तो मैं आपसे मूवी एवरेज करके मूव मूव बताता है। मूवी एवरेज का नाम है मूव। ठीक है? शॉर्ट मूव है कि मूवी एवरेज का मतलब है मूवी एवरेज, मतलब मूव बता रहा है हमको कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऊपर कैसे जा रहा है, वो हमको बता रहा है। ठीक है? 50 डे होता है ना, और 200 डे मूवी एवरेज जो उसकी सेटिंग होती है, तो उसमें आप सेटिंग कर सकते हो 50 डे और 200 डे। ठीक है? उसकी सेटिंग होती है, तो मूवी एवरेज की आपकी सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर 50 डे में 200 डे के ऊपर अपसाइड कर रहा है, ठीक है, उसको क्लोज करके ऊपर की तरफ अपसाइड कर रहा है, तो वो मार्केट अपसाइड जा रहा है। और 50 डे 200 डे नीचे की तरफ जा रहा है, तो मार्केट डाउन की तरफ आ रहा है। ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ये आपको इंडिकेटर के बारे में फोर्स का वीडियो चाहिए तो मैं आपको लास्ट में बना दूंगा, पर आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ, ये आप समझ जाओ। ठीक है? ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक करके ये दोनों एक साथ में इंडिकेटर ऊपर जा रहे हैं तो अप साइड है, ये दोनों इंडिकेटर नीचे जा रहे हैं तो डाउन साइड है। ठीक है? ये आपको ये छोटा सा बेसिक से समझाया है। ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे जाएगा नीचे, जैसे इंडिकेटर नीचे जाएगा तो नीचे डाउन, ऊपर जाएगा तो अप साइड। ओके? तो प्राइस एक्शन ट्रेड लाइन, आपको प्राइस एक्शन ट्रेड लाइन मैंने सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, बताया हुआ है। जाके ट्रेड लाइन एनालिसिस प्राइस एक्शन का मैंने बताया हुआ कोर्स, तो उसमें आप देखना ट्रेड लाइन मैंने कैसे ड्रॉ करता हूँ, तो कैसे मैंने बाई सेल करता हूँ ट्रेड लाइन के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप वो भी जाके देखोगे तो आपको ये वीडियो का काम आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा बेसिक वीडियो आप देखोगे ना, तो आपके टॉप वाले वीडियो आपको काम में आएंगे। बेसिक वीडियो देखोगे ना, तो आपके टॉप डायरेक्ट प्राइस एक्शन डायरेक्ट करने लग जाओगे, ट्रेड लाइन बनाओगे, तो टैप हो जाओगे। तो आपको करना है कि आपको ट्रेड लाइन का कोर्स मैंने डाला है, वो ट्रेड लाइन सीखो और ट्रेड लाइन बनाते रहते हैं। तो प्राइस एक्शन और ट्रेड लाइन तो एक साथ में इम्प्रूव कर सकते हैं हम। ठीक है? तो प्राइस एक्शन ट्रेड लाइन एक साथ में मूवमेंट करेगी ना, तो मजा आएगा। तो ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ट्रेड लाइन को ब्रेक नीचे करेगी तो डाउन की तरफ आएगी। हम हमको इससे भी पता चलेगा कि मार्केट अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, हमको दोनों में से पता चलेगा कि ट्रेड लाइन ब्रेक होता है ऊपर या नीचे, दोनों में से एक जगह तो जाने वाला है। ठीक है? और ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होती, एक ही रेंज में बोलती है, तो हमको पता चले कि ये मार्केट साइडवेज है, इसलिए ट्रेड लाइन सीखना भी आपको जरूरी है। ठीक है? ट्रेड लाइन और चार्ट चार्ट पैटर्न तो मैंने आपको बताया है, दिशा का मूव आपको ट्रेड लाइन से पता चल जाएगा। हाई 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 लो, अपसाइड लो हाई लो, या डाउन साइड, ये भी मैंने आपको बताया दिया आपको आगे। ठीक है? इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर्स, ठीक है, 2-3 इंडिकेटर मैंने आपको बोला, एक मूवी में आपको बता दिया। RSI, सारे इंडेक्स में आपको RSI लगाओगे ना, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, RSI जैसे ब्रेक होगा 70 के ऊपर, तो ओवर बजट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ज़्यादा मार्केट गिर सकता है। इसके नीचे ओवर सोल हो जाएगा तो शायद बढ़ सकता है। तो ये आपको ये पॉइंट RSI की ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी, ये सेटिंग आपको RSI की करनी पड़ेगी। 70 के ऊपर ओवर बजट और डाउन, ये दोनों में से एक हो सकता है। आप ये प्राइस लिख सकते हो, प्रैक्टिस करते हो, इसका पूरा वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, शॉर्ट में देखा हुआ है, शॉर्ट भी मैंने इसके अपलोड किए हुए हैं। अब RSI के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ये इंडेक्स में ज़्यादा काम लगेगा, बैंक स्टॉक में ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो इंडेक्स आप ट्रेड करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तो उसमें ज़्यादा काम आएगा। तो ये इंडिकेटर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है? 2 इंडिकेटर बताए, चार्ट के साथ, मूव के साथ। अब ये दोनों फॉलो करोगे तो आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ उनको पता चलेगा कि हाँ ये भी बाय बोल रहा है, ये भी सेल बोल रहा है, ये भी डाउन बोल रहा है, ये भी अप साइड बोल रहा है, ये साइड बोल रहा है। 3-4 एक साथ हमको पता चलेगा कि ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा है, ऐसा। ठीक है? तो हमको ज़्यादा बिलीव आ जाएगा ट्रेड में। ठीक है? तो इसलिए मैंने ये सारे 2-3 ऑप्शन बताया हुआ है। मैगडी, मूवी एवरेज, ठीक है, और मैगडी, मैगडी लाइन। तो मैगडी लाइन सिंगल लाइन के ऊपर काटे तो बाई सिग्नल, मैगडी लाइन सिंगल के नीचे काटे तो सेल सिग्नल। ये भी आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, आपको करना है ट्रेड एनालिसिस के अंदर, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है? बाकी ट्रेडर एनालिसिस का सही उपयोग कैसे, रिस्क मैनेजमेंट, देखो
सबसे ज्यादा ये कुछ करो या ना करो, पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? इस पे, रिस्क मैनेजमेंट पे। जब आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देने लग गए ना, तो आराम से आप प्रॉफिटर ट्रेडर बन पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो आपको समझ में आ गया, सीख गए, तो आराम से ये सब कवर कर लोगे आप, ठीक है ना। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट अपने सीख गया कि आज प्रॉफिट इतना हुआ, आज लॉस में को इतना लेना, और आगे कैसे बनना, तो वो सब रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगी। बाकी टेक्निक करना, चार्ट पैटर्न, सब काम में आएंगे, पर ये ज्यादा काम में आएगा, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इस पे रखना है, रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस हमको रखना है, ठीक है। तो बाय और सेल साइड, ठीक है। स्टॉप लगाना भूले, कभी ना भूले। स्टॉप ट्रेड लगाओ तो ही ट्रेड करो, बाकी ट्रेड मत करो, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है स्टॉप के बिना, बड़ा नुकसान हो। स्टॉप सब वीडियो मैंने डाला है, वो जाके देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस, हर ट्रेड के साथ वॉल्यूम बढ़ता है तो ज्यादा हमको बिलीव हो जाएगा कि ये मार्केट ऊपर की तरफ या डाउन की तरफ जाने वाला है। तो ट्रेड एनालिसिस करने से पहले वॉल्यूम एनालिसिस भी आप कर लो साथ में, तो आपको बिलीव आएगा कि मार्केट अप साइड डाउन साइड जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो, ट्रेडर की बहुत मिस्टेक होती है, जैसे कि मिस्टेक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग, स्टॉपर्स नहीं लगाना, फास्ट ऑफ मिसिंग आउट, बार बार वही गलती रिपीट करना, वो मत किया करो, ठीक है। वो सब करोगे ना, तो आप कभी भी अपनी गलती से सीख नहीं पाओगे, क्योंकि एक गलती बार बार रिपीट होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम कभी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो आपको एक गलती बार बार रिपीट नहीं करनी, एक बार होती है, दो बार होती है, तीन बार, पांचवी बार वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो रिपीट पांचवी बार होगी तो आप समझ जाओ, तो आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से आप बिल्कुल गलत कर रहे हो ट्रेड। तो आपको माइंडसेट कंट्रोल करना है, तो ही आपको ये सारे चीज आप कर पाओगे। स्टॉपर लगा का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। नहीं लगाओगे ना, सबसे बड़ी गलती स्टॉपर, ठीक है ना। जो नहीं लगाओगे तो पूरा कैपिटल नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान कर सकते हो आप। तो ये गलतियां मत करो, ठीक है। लेकिन बिना समझे ट्रेड करना आपके लिए नुकसान है, ठीक है? मतलब जो बिना ट्रेड समझे भी डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, जैसे अंधाधुंध ट्रेड लेना, वो भी बड़ा नुकसान है, ठीक है। ट्रेड से सीखे जाते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया जाएगा, करो, ठीक है। ये तीन मैंने बताया हुआ है, फ्री ट्रेडिंग टूल्स, ट्रेडिंग व्यू के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। बेस्ट बुक, आपको ट्रेड एनालिसिस के बारे में, बुक के बारे में चाहिए, कैसे मूवमेंट, कैसे बुक कैसे काम करती है, वो भी आपको मिल जाएगी। हमको ज्वाइन करो और हमारे चैनल को फटाफट फॉलो कर दो, क्योंकि ये सारे फ्री कोर्स है, तो आपको अभी मिल जाए फ्री में, तो आप उसका फायदा उठाओ और अपने आराम से आप ट्रेड करो, ठीक है। हमारे चैनल को जिसने ज्वाइन नहीं किया, अल्फा गुरुज को ज्वाइन करो, बेसिक से टॉप तक वीडियो देख लो, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा और आप सीख पाओगे, ठीक है, ठीक है। आप अलग अलग मत करो, एक कोर्स पे ध्यान दो और अलग अलग प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा आपको ट्रेडिंग में करना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।